जाने क्या जमाना था जब सियासी जमातें कारकुन चलाया करते थे। अब तो बेचारे सिर्फ चिल्लाते हैं। जाने वैसे भी अब हमारी जमातों में कारकुन कम और लीडर ज्यादा हो गए हैं। हमारे आज के मेहमान बहुत बड़ी पार्टी के बड़े कारकुन, बेदिल आवे ही आवे तो तशरीफ लाते हैं। बेदिल आवे ही आवे, आवे ही आवे, ले भाई आवे ही आवे, आवे ही आए। बाजी जी सलाम। आदाब, बैठो। बाजी जी कहें तो एक आध नारा आपकी शान में भी लगा दूं, पर ये समझे या गले में अटका हुआ बोले बोले ला भाई आवे ही आवे तो आवे ही आवे। बस बस रहने दो, बैठ जाओ आराम से। ये वक्त भी आने ही वाला है। बस आवे ही आवे के। गला कैसे ठीक हो गया जानी तुम्हारा? हर वक्त बैठा रहता था ना नारे लगा लगा के। बाजी जी पहले गला बैठा रहता था, अब हम ही बैठ गए। आवे ही आवे। अच्छा सुनो, आजकल किस पार्टी में हो? आवे ही आवे। हाँ अब बाजी जी कमाल कर रही हैं आप। आपने मुझे लीडर समझ लिया। मैं कारकुन हूँ। पहले भी भुट्टो साहब के साथ था, आज भी उन्हीं के साथ हूँ। मगर तुम्हारी पार्टी तो भुट्टो खानदान से जरदारी खानदान में शिफ्ट हो गई है ना? जरदारी साहब को कुछ नहीं कहना, वो भी हमारे कारकुन है। कैसी बातें कर रहे हो जानी? किनको कार, मेरा मतलब है किनको कारकुन कह रहे हो? क्यों, उन्होंने जेल नहीं काटी? उन्होंने भी जेल काट दी थी, सलाखे वगैरह। भैया तुम मीडिया वाले हमारे लीडर के पीछे क्यों पड़ गए हो? ये बताए किसी ने इतनी जेलें काटी हैं, किसी पे इतना तशद्दुद हुआ, किसी पे इतने झूठे मुकदमे बने? वो एक अजीम लीडर है। जानी रिकॉर्डिंग से पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। रिकॉर्डिंग के बाद भी यही कहूंगा, आवे ही आवे। आपको पता है जरदारी साहब ने पंजाब के वजीरों को बुला के झाड़ा। उन्होंने कहा कारकुनों के काम करो, नहीं तो जाओ अपना काम करो। अब तो उसे कारकुन ही याद आएंगे ना। जब किसी लीडर पर वक्त आता है तो कारकुनों का वक्त आता है जानी। वो अजीम लीडर हैं बस। किसकी बात कर रहे हो जानी? मैं पाकिस्तानी लीडरों की बात कर रही हूँ। जरदारी साहब की? आपको पता बाजी जी, भुट्टो साहब के जमाने में हम 2 सूबों में थे, आज 4 सूबों में हमारी हुकूमत है। वो अलग बात है कि हुकूमत कर नहीं रहे। अच्छा? अच्छा क्या, ये हकीकत है और क्या। आवे ही आवे। तुम तो कह रहे थे कि अब कारकुनों को कोई नहीं पूछता। ओ जी लीडरों को कोई नहीं पूछता, जो मर्जी करते फिरे। मेरा मतलब है कि कारकुनों की कोई कदर नहीं करता। ये मैंने कहा था भाई? अगर ये मैंने कहा था तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ, और अगर इससे पहले मैंने इसकी तरदीद कर दी है तो अब मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। बस आवे ही आवे। अच्छा ये बताओ कि भुट्टो साहब का दौर याद है? हाय बाजी जी क्या याद करा दिया। मैं छोटा सा होता था, भुट्टो साहब मुझे नाम लेके पुकारते थे और मैं उनके जवाब में कहता था आवे ही आवे, आवे ही आवे। और बीबी का दौर? हाँ जी बीबी भी पहचानती थी, आवे ही आवे। और ये दौर? ये मैं रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा, अभी कैमरा चल रहा है ना। आवे ही आवे, आवे ही आवे। नाजरीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए रिवाइवल ऑफ सिनेमा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बेवक्त मौत का असल सबब इंडियन फिल्मों की नुमाइश नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासतदानों की वो नूरा कुश्ती है जो हर टीवी चैनल के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बैठकर वो कर रहे होते हैं। पार्लिमानी खवातीन ने अदाकारों का धंधा और भी मंदा कर दिया है। रीमा में वो ग्लैमर कहाँ जो आसमा अरबाब आलमगीर में है। फिरदौस आवान में जो हिजान है वो रेशम में कहा। मीरा का मारवी मेमन से क्या मुकाबला। सना सना है, कशमाला कशमाला है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री का बहरान हल करने का एक और तरीका भी है, वो ये कि सियासी टॉक शोज पर पाबंदी लगा दी जाए। एक और हल भी है। आप पूछेंगे वो क्या? वो ये कि फिल्मों में सियासतदानों को कास्ट कर लिया जाए। प्लाजा सनाउल्लाह बतौर जीरा ब्लेड, शाह महमूद कुरैशी बतौर परदेसी बालम,
शेख रशीद बतौर बुढ़ा गुज्जर और यूसुफ रजा गिलानी बतौर माई मुंडा। फिल्में हिट हो जाएंगी और फिल्म इंडस्ट्री का बहरान टल जाएगा। वैसे सियासत असनाफ़े फ़न में दाखिल हो चुकी है, जैसे फनकारी हर सियासत का हिस्सा बन चुकी है। वैसे सियासत अब म्यूज़िक में भी छलक रही है। आपको सुनवाते हैं एक ऐसी कवाली जो सियासी रंग में रंगी गई है। पेश करती हैं आपके लिए शकीला बानो भोपाली और छब्बन मियाँ कवाल। मुलाहिजा कीजिए। जब से तूने हमें उल्लू बना रखा है, पंखा वादों का झूठा ऐसी सा चला रखा है। जब से तूने हमें उल्लू बना रखा है, दिल तो कब का किसी को दे चुके हैं हम, और तेरे लिए गुर्दे को बचा रखा है। तूने नजरें जो फेर ली तो क्या गम है, हमने किसी और से चक्कर भी चला रखा है। जिंदगी के मेले में मसाइलों के रेले हैं, तुमसे क्या कहें जाना किस कदर झमेले हैं। वक्त की रवानी है, आटे की गिरानी है, भूख पे जवानी है। रोटी 2 रुपए की है, दाल भी तो खानी है। क्या बताऊं कपड़े की, जिस्म के इस चमड़े की। सतर भी छुपानी है, इज्जत भी बचानी है। रहने को घर नहीं, कैफियत बहरानी है। जमीन पे वो काबिज हैं जिनकी हुक्मरानी है। मकान का बस वादा है, सख्त लामकानी है। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। मगर तूने हम सबको उल्लू बना रखा है। एक आंसू बहाकर एहसान करते हो, हमने तो आंखों में नलका ही लगा रखा है। जब से तुमको हुक्मरान बना रखा है, जिंदगी को हमने एक सदा बना रखा है। मगर एक बात ऐसी है जो तुम्हें सुनानी है। बात गो जरा सी है पर बड़ी सियानी है। कौन सी बात है जो उनको सुनानी है, जो बात बड़ी पुरानी है और बहुत सियानी है। यहाँ बात वो बताती हूँ जो तुम्हें बतानी है।